हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआई एजुकेशन चैनल पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के कुछ बेसिक शब्दों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, उन दोनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए जान लेते हैं। आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म। उसके बेस पर आप लोगों को बताऊंगा कि एलसीएम के क्या मायने होते हैं और एचसीएफ के क्या मायने होते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट में लिखना चाहूँगा मैं एलसीएम और लिखना चाहूँगा मैं आपस एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म्स होते हैं, है ना। अब देखो, जो एलसीएम और एचसीएफ मैंने तो बोल दिया कि ये फुल फॉर्म होता है, ये सब कुछ तो यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ। तो उस बात को जानने के लिए हम थोड़ी से कहाँ चलते हैं, थोड़ी सी डीप में चलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पास मैं यहाँ पास कोई दो नंबर्स ले लेता हूँ, उन नंबर्स के बेस पर आपको समझाता हूँ मैं कि एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं। लीस्ट, एलसीएम के सभी वर्ड्स को मतलब समझो क्या होता है। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा, है ना। लीस्ट मतलब होता है ना सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होगा कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन कहाँ होगा, जाहिर सी बात है कि कॉमन कहाँ होगा, मिनिमम दो चीज़ों के बीच कुछ भी जो होता है वो कॉमन होता है। कम से कम कुछ भी कॉमन होने के लिए कम से कम दो चीज़ों को होना तो बहुत आवश्यक है। तो ये बात तो फिक्स है, जिस भी चीज़ का हम एलसीएम निकालेंगे उसमें कम से कम दो नंबर होना ज़रूरी है। 3 नंबर भी हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर भी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 नंबर होना ज़रूरी है ना। और जो मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल को मैंने बता रखा है कि जो गुणज होते हैं ना उसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। अर्थात यदि मैं बात करूँ टेबल, यदि मैं 2 की टेबल यदि पढ़ते जाऊँ तो जो कुछ भी 2 की टेबल में आएगा वो सारा का सारा क्या है, वो 2 के मल्टीपल है। 3 की टेबल पढ़ते जाऊँ तो 3 में जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा क्या है, वो 3 का मल्टीपल है। तो यदि मैं आपस ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा हूँ, तो अर्थात मेरे पास मिनिमम 2 संख्या होंगी। उन 2 संख्याओं में से दोनों के मैं मल्टीपल लिखूंगा और उन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा और दोनों में कॉमन होगा, वही चीज़ क्या कहलाएगा, क्या, एलसीएम। समझो एग्जाम्पल से, जैसे कि मैं यहाँ पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 लेता हूँ, एक क्या लेता हूँ मैं, एक मैं 6 लेता हूँ, यहाँ पास एक क्या लेता हूँ, 18 लेता हूँ। मेरे पास 2 नंबर हैं 6 और 18। तो इन दोनों नंबर के मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करूँ मैं, सबसे पहले इनका क्या करूँ मैं, पहले वो निकाल लूँ। क्या निकालता हूँ, सबसे पहले मैं इनके मल्टीपल लिख लेता हूँ, है ना। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये एग्ज़ाम में करने के बेस पर नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग को समझने की बेस पर है कि ये आखिर ये होता कैसे होगा ना। तो यदि मैं 6 के मल्टीपल लिखता हूँ तो मेरे पास 6 के में क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे करते 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 आते जाएंगे, है ना। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42 ऐसे एंड सो। 6 के मल्टीपल देखो तो 6 के मल्टीपल क्या हो रहा है, 6 के मल्टीपल है 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। ये ऐसे करते करते इसके मल्टीपल होते जाएंगे। और यदि मैं 18 के मल्टीपल लिखना चाहूँ तो 18 के मल्टीपल मेरे पास क्या है, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 64, 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126। ऐसे करते करते इसके मल्टीपल भी निकलते जाएंगे, है ना। तो मैं क्या बता रखा था कि देखो ये इसके मल्टीपल ये हो गए 6 के और 18 के मल्टीपल ये हो गए, 6, 18 दोनों के मल्टीपल हो गए। तो देखो मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझना कि एलसीएम में क्या करना होता है। ये एलसीएम के ये इसके मल्टीपल हो गए, ये इसके मल्टीपल, 6 के मल्टीपल ये सारे, 18 के मल्टीपल ये सारे। अब मेरे को इन दोनों में ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और वो सबसे छोटा हो।
जैसे देखो यहाँ पास क्या सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है, तो 6 क्या ये वाले में है, नहीं है। 12 देखो क्या 12 इसमें है, 18 मेरे को एक नंबर ये मिल गया, 18 एक नंबर मेरे को ये मिल गया, अर्थात वही सबसे छोटा 18 नंबर है, वही सबसे छोटा नंबर है 18 जो इसका 6 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है, अर्थात जो दोनों का मल्टीपल होता है वही चीज़ कहलाता है क्या, एलसीएम। क्या कहलाता है, एलसीएम। समझ गए बात को। तो ये 18 क्या कहलाएगा, एलसीएम। ऐसा नहीं है कि यही बस केवल मल्टीपल है, इसके और भी कॉमन मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पास 24 हो गया, 30 हो गया, 36, जैसे कि 36 हो गया ना, ये 36 देखो, यहाँ पास ये 36 देखो, 36 है ना। आगे जाएंगे तो यहाँ पास 54 भी आगे मल्टीपल मिल जाएगा। तो ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये जो मैच हो रहे हैं, लेकिन अपन सब कौन चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल कौन है अपने पास, 18 सबसे छोटा मल्टीपल है। तो यदि मैं यहाँ पास लिखना चाहूँ कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा क्या, 18। समझ गया बातों को। और यदि मैं इसको कॉन्सेप्चुअल बेस पर बताना चाहूँ कि इसका कॉन्सेप्चुअल बेस पर इसका एलसीएम कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, जैसे देखो सबसे पहले एक मैंने आपको और बता रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं ना। तो जैसे देखो यहाँ पास यदि मैं 6 को लिख दूँ, यहाँ पास यदि मैं 18 को लिख दूँ, यदि मैं इसके इन दोनों के वो निकाल दूँ, अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो यहाँ से ना दूसरे तरीके से, ये हो गया पहला नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, 2 से करता हूँ 2 3 6, यहाँ से करूँगा 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से करता हूँ 2 नाम 18, फिर 3 से करता हूँ 3 3 9, फिर 3 से करता हूँ 3 3 9। तो ये मेरा क्या निकला है, आभाज्य गुणनखंड ये निकला है, और ये मेरे क्या निकला है, आभाज्य गुणनखंड निकला है। अब इन आभाज्य गुणनखंड के बेस पर मैं 6 और 18 का एलसीएम कैसे निकालता हूँ, देखना ध्यान से, है ना, देखते बस चलना आप लोग। जैसे मेरे पास क्या लिख दिया हूँ कि 6 के मेरे पास क्या क्या आभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, 2 आया है और 3 आया हुआ है, और 18 के क्या क्या मेरे पास अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, 18 के मेरे पास 2 आया है और क्या आया है, 3 2 बार आए हुए हैं ना। तो देखो जब मेरे को क्या फाइंड आउट करना होता है, जब मेरे को इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, जब मेरे को इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, 6 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो चीज़ कॉमन हो रही, क्या जो चीज़ कॉमन है ना, जैसे कि मेरे पास क्या है 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं एक वन टाइम क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है कि नहीं, 3 भी कॉमन है। तो जब अपन एलसीएम निकालते हैं तो जो इसके साथ सबसे जो इसकी बड़ी घात होती है, क्या होती है, जो इसकी बड़ी घात होती है ना, जैसे यहाँ पास 3 देखो, 3 भी कॉमन है, यहाँ पास 3 की घात क्या है, 1 है, यहाँ पास 3 की घात क्या है, 2। तो जो बड़ी घात होती है ना, उस घात को यहाँ पास लिखते हैं, उस घात के साथ इस संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ पास क्या है, 3 की घात 2 है, तो यहाँ पास मैं इसको अब सॉल्व कर लूँगा, तो यहाँ पास क्या जाएगा, 2 और 3 3 9 होता है, और 9 2 क्या हो जाएगा, 18। तो जो इसका जो एलसीएम है वो क्या क्या निकल के आ जाएगा, 18, है ना। या यदि आप इस मेथड से नहीं समझ पा रहे हो, तो यदि आप इस मेथड से नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीका और है, यहाँ पास 2 लिखो और साथ में ये हमारा कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा हुआ है। तो देखो एक ये बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है ना, सेम। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को क्या किया करता हूँ कि यहाँ पास 2 लिखता हूँ, फिर यहाँ पास क्या लिखता हूँ, ये 3, ये दो मैच हो रहे हैं, ये 3 मैच, और एक 3 बच रहा है मेरे पास। जब एक 3 बच रहा है मेरे पास तो इसको मैं, अर्थात जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो चीज़ बच रहा है उसको साथ में लिख दो मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, ये आंसर आ गया 6 तिरिक 18, है ना। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मन चाहे वैसे लगा सकते हैं ना। तो ये तरीका होता है कैसे ऐसे सॉल्व करने का, और ये अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का तरीका। एक एग्जांपल मैं यदि और आपको देकर समझाता हूँ, ये यदि आपको समझ आ गया होगा तो आप एलसीएम काफ़ी हद तक निकालना सीख जाएंगे, है ना। एक एग्जाम्पल में और इससे छोटा और आसान सा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, देखने, यदि मेरे पास नंबर है 15 और यहाँ पास क्या मेरे पास नंबर है 45, 2 नंबर है मेरे पास। यहाँ पास कौन से नंबर मेरे पास यहाँ है, मेरे पास यहाँ पास 2 नंबर हैं, 15 और 45 है। मेरे को इन दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम निकालना है। तो यदि मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखो, है ना, 15 हो गया और क्या हो गया, 45 हो गया। तो यदि मैं 15 और 45 को लिखता हूँ, ठीक है, तो यदि मैं 15 की टेबल पढ़ने जाता हूँ तो सबसे पहले देखो ना, सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर दे, हम पहले उसको समझ जाता है। जब अगर आपने ये अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर लिया ना, तब आपके लिए ये समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती रही होगी, अब ये करो आसान से, अपना मतलब दिमाग में अपना लॉजिक फिट है।
लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बेस पर ये करना पड़ेगा, है ना। इसमें थोड़ी सी और भी सुधार करूँगा और थोड़ी हिंदी सब कुछ लिखेंगे इसमें, है ना। ये तो केवल समझने के लिए। तो यदि मैं 15 की टेबल लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 को 60, 15 15 75, ऐसे करते करते आते जाएगा, है ना। सेम यदि मैं 45 के मल्टीपल लिखूँ, टेबल बोल दो, मल्टीपल बोल दो, गुणज बोल दो, सेम चीज़ होता है ना। तो यहाँ पास 45 होता है, 45 90 होता है, 45 थियाँ 135 होता है, और यहाँ पास 175 होता है। ऐसे करते करते बढ़ते जाता है ना। ऐसे करते करते क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पास देखो मेरे पास कॉमन क्या क्या चीज़ आई है। मेरे पास यहाँ पास सबसे पहले देखो 15 यहाँ है, नहीं है 30 यहाँ, 30 यहाँ नहीं, यहाँ चीज़ क्या है मेरे पास 45, ये 45 है। और कुछ भी कॉमन आया है 75, 90, ये 90 कॉमन आया है। मेरे पास क्या कॉमन है, 90 कॉमन आया है। तो यहाँ देखो 45 और 45 सबसे छोटा नंबर यही है, और इससे कोई छोटा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन होता हो, इससे और कोई छोटा नंबर जो कि दोनों में कॉमन हो रहा हो, नहीं है, है ना। तो ये जो 45 दोनों में और देखो एक नंबर और कॉमन हो रहा है, 90 और 90 कॉमन हो रहा है ना। तो हमको सबसे छोटा नंबर लेना है जो कि दोनों में कॉमन हो रहा था। यदि मैं इनका अब यदि मैं इनका एलसीएम लिख दूँ, 15 और 45 के यदि मैं एलसीएम लिख दूं तो क्या 45 लिखने में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा इन 15 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 एलसीएम हो जाएगा। समझ गए बात को। एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, यदि हम इसको दूसरे मेथड से यदि हम करते हैं, अब देखो ध्यान से यहाँ यदि हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, जैसे कि 15 और 45 का मैंने क्या निकालना है, अपन को एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पास मैं लिखता हूँ 15, यहाँ पास लिखता हूँ मैं क्या 45। तो 15 और 45 में से देखो सबसे पहले हम 15 किस से क्या क्या आएगा, 15 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, होता है ना 5 3 15। अब 45 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, ये आ जाएगा। क्या जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ यदि मैं एलसीएम निकालने की बात करूँ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 45। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर सेम बताया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि जो चीज़ें सेम होती हैं उनको अपन लिख लेते हैं, जो चीज़ नहीं होती है उसको अपन हम अलग से मल्टीप्लाई के तौर पर लिख लेते हैं, अलग से मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे देखो 3 मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पास मैं 3 लिखा, फिर यहाँ पास मेरे पास क्या मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है तो 5 लिखा, और यहाँ पास देखो ये एक जोड़ा बन रहा है मेरे पास, एक ये जोड़ा बन रहा है मेरे पास, फिर क्या बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 3 45। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 15, इसका क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम के बारे में आप लोग जान गए, अच्छे से जान गए एलसीएम के बारे में, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, ओके। तब तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तब, है ना। उसके लिए तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, है ना। अब आगे देखते हैं, एलसीएम के बारे में सब कुछ हो गया। अब आते हैं एचसीएफ के बारे में। एलसीएम के बारे में सब कुछ हो गया, अब आते हैं किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ के बारे में भी अच्छी खासी कहानी है हमारे पास, है ना। एचसीएफ के बारे में भी अच्छी खासी कहानी है हमारे पास। तो देखो एचसीएफ के बारे में चलते हैं, एचसीएफ के बारे में चलते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले। देखो अब बात करते हैं एचसीएफ। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ में लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होगा कहीं ना कहीं कोई सबसे बड़ा नंबर होगा, और वो कॉमन होगा कि मिनिमम दो नंबर्स के बीच में कॉमन होगा। फैक्टर मतलब मैंने तो बता रखा फैक्टर क्या होता है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो तो मैंने बता रखा क्या होता है फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को जान लो ना। फैक्टर पहले बताता हूँ, पहले फैक्टर जान लो। जैसे कि मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, इसमें यहाँ पास लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ 6 लिखता हूँ, और क्या लिख दूँ मैं 20 लिख दूँ, 6 लिख दूँ और 20 लिख दूँ। तो मैं यदि 6 के फैक्टर बनाना चाहूँ ना, 6 के फैक्टर, तो मेरे पास 6 के फैक्टर कौन कौन से। फैक्टर मतलब वो होता है कि वो सभी संख्याएँ जो 6 को डिवाइड कर दें, वो सभी संख्याएँ जो 6 को डिवाइड कर दें। 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड कर देगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा और स्वयं 6 कर देगा। और 20 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 कर देगा, फिर कौन से कर देगा, 2 कर देगा, 3 करेगा नहीं करेगा, 5 कर देगा, पहले इसके पहले 4 कर देगा, फिर 5 कर देगा, फिर स्वयं 20 कर देगा। तो ये इसके क्या होगा, ये इसके फैक्टर हो गए। क्या होगा, ये इसके फैक्टर हो गए, है ना। तो अब इन फैक्टर में से
वो फैक्टर को रीच आउट करो जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हो और दोनों में मैच करता हो। तो देखो ये फैक्टर तो छोटा है, दोनों में मैच करता है। 2 ये भी फैक्टर है जो दोनों में मैच करता है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों में मैच करता है? 2। कौन सा फैक्टर है? 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में मैच करता है और सबसे बड़ा है। और कोई ऐसा फैक्टर है जो कि 3 तो मैच नहीं करता, 6 तो मैच नहीं करता, 5 तो मैच कुछ करता ही नहीं है ना। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 2 है। तो यदि मैं HCF की बात करूँ, यहाँ HCF लिखूँ, HCF ऑफ 6 और 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? 2। HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? सबसे पहले क्या लिखना होता है? फैक्टर लिखना होता है। फैक्टर के बाद फिर ये बताना होता है। एक एग्जांपल यदि मैं और लेके देखूं, जैसे मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, यदि एक एग्जांपल यदि हम और लिख कर देखते हैं इसका फैक्टर की, यदि हम बातें करें फैक्टर की, तो जैसे मैं यहाँ पास लिखता हूँ क्या, 16 लिखता हूँ और 48 लिखता हूँ। 16 और 48, देखो यहाँ पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, 16 और 48। इनके हम क्या बात कर, इनके हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए इनके फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ 16 के फैक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ 48 के फैक्टर निकालेंगे। तो 16 के फैक्टर क्या हो रहे होंगे? फर्स्ट तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, फिर 8 से चला जाएगा, फिर 16 से जाएगा, फिर 16 चला जाएगा, है ना। तो ये इसके क्या हो रहे होंगे? फैक्टर होंगे। यदि 48 के फैक्टर की बात करें तो यहाँ 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 8, 8 छंग 48 हो जाएगा, 9 10 11 12 12 48 हो जाएगा, 13 12 हो जाएगा, है ना, फिर 24 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर होंगे, है ना। 16 के फैक्टर ये, 48 के फैक्टर ये। तो अब इसमें देखो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पास 16 है। 16 कहीं आप कॉमन दिख रहा है आपको? 16 कहीं है? नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा है? 8 है। तो 8 देखो, 8 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अपने को मिल गया। तो जो इसका HCF निकलेगा, HCF क्या बन जाएगा? तो जो इसका HCF बनेगा तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? 16 और 48 का जो HCF बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 8। समझ गए? तो अपन HCF ऐसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, है ना। ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए होता है। और LCM तो मैंने आपको लोगों को बता ही रखा कि LCM ऐसे होता है ना। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली, एक हम लोग एक के क्वेश्चन सवाल को हल कर रहे होंगे। तो उसके लिए इन चीज़ों को LCM HCF के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको बड़े ध्यान से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।